गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, सिलेबस एंड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा जो हमारे चैप्टर 1 से लेकर 5 और 15 भी हुए हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपको ये डेली वेजेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप इस पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको डेली वेजेज दिया हुआ है 100 से 120 और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इसके 12, फिर 120 से 140, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 14, यानी कि 100 से 120 रुपए तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्कर्स की संख्या कितनी है? 12 है। 120 से 140 रुपए प्राप्त करने वाले वर्कर्स की संख्या कितनी है? 14 है। तो इस तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कुछ नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनका डेली वेजेज ज्ञात कीजिए, यानी कि उनकी जो डेली वेजेज है उसका मीन फाइंड आउट कीजिए, यानी कि इनकी एवरेज मजदूरी इनको कितनी मिल रही है। 100 से और 200 के बीच में ही आएगी, क्योंकि यही इनकी एक रेंज है। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और मीन फाइंड करने के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। उनमें से मैंने कहा था कि 2 का हम ज्यादा यूज लेंगे। एक तो था डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा था कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य से मीन ज्ञात करना। अब उनमें से दोनों में से कौन सा सूटेबल है, हमें उससे करना है। एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक हैं उनमें जो डेली वेजेज दे रखा है वो 500 से 520 वाला दे रखा है, और 520 से 540 वाला, 540 से 560 वाला। तो बच्चों के पास अलग अलग बुक होंगी, जैसे किसी के पास नई वाली होगी तो किसी के पास पुरानी वाली होगी। तो जिनके पास नई वाली है वो नई वाली के अकॉर्डिंग कर लें, और जिनके पास पुरानी वाली है वो पुरानी वाली के अकॉर्डिंग कर लें। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्लास इंटरवल में थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो 500 से 520 है, और जो पुरानी वाली बुक है उनमें 100 से 120, ये भी आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया रेड से। तो जिनकी में पुरानी वाला है वो पुरानी वाली के अकॉर्डिंग कर लें, जिनको जैसे सूटेबल हो इस क्वेश्चन को वो वैसे ही कर सकते हैं। मैं वीडियो में जो बता रहा हूँ वो 100 से 120 वाला बता रहा हूँ, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं। जो 500 से 520 वाले डेली वेजेज के हिसाब से जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के एंड में आपको बता दूंगा। अब देखिए, हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क हमारा किससे आएगा? डेली वेजेस से आएगा। लोअर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर हमारा क्लास मार्क आ जाता है, यानी कि 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 220। कैसे निकालेंगे हम? 100 प्लस 120 अपॉन 2, और 100 और 120 कितने हो गए? 220 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 110। तो हमारा जो क्लास मार्क आएगा वो कितना आएगा? 110 आ जाएगा। ऐसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 260, 120 और 140, 260 हो जाएंगे। 260 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सब में 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर भी 20-20 का ही डिफरेंस चलेगा। ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। 120 और 140 के बीच में 130 आ जाएगा, 140 और 160 के बीच में 150 आ जाएगा, 160 और 180 के बीच में कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। 180 एंड 200 के बीच में कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। अब कल हमने जो मेथड पढ़े थे उनमें से 2 थे, एक तो डायरेक्ट था और एक अज्यूम्ड मीन मेथड। आप देखोगे कि ये नंबर्स बड़े आ रहे हैं। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में, आपने कमेंट बॉक्स में काफी अच्छा रिप्लाई दिया। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कहा था कि सर डायरेक्ट मेथड इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसमें जो डाटा था हमारे पास वो बहुत ही स्मॉल था, और छोटे डाटा की मल्टीप्लाई बहुत ही आसान थी। यहाँ पर हमें 110 को 12 से मल्टीप्लाई, 130 को 14 से मल्टीप्लाई, जो आएगा FI फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो एक बड़ी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हमारी जब बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं, हमारे जब मल्टीप्लिकेशन के जब नंबर बड़े हो जाते हैं,
यानी कि एक्स आई और एफ आई लार्जर नंबर होता है, तो उस केस में हम आगे वाला मेथड है जो सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड है उसको यूज लेते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डी आई, तो हम क्या निकालते हैं डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स आई माइनस ए। अब हमें ए अपनी तरफ से लेट करना पड़ता है इन्हीं में से, तो मैंने क्या कहा था कि जो बीच का नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 के बीच का कितना हो जाएगा 150, यानी कि 2 इससे ऊपर है और 2 इससे नीचे है, तो जो बीच का नंबर है ना आप उसको क्या मान लो, ए मान लो। ए हमने क्या मान लिया 150 को, तो जो हमारा डी आई का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स आई माइनस ए। ए कितना लिया है हमने 150, तो 150 हो जाएगा। हमें इन्हीं में से ही जो ए लेना होता है और जो बीच का ले लेते हैं कोई सा भी। अब हम डी आई निकालते हैं, डी आई निकालेंगे तो डी आई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स आई माइनस ए। ए कितना है 150, एक्स आई कितना है हमारा 110 माइनस करना होगा इसमें से कितना 150 करना होगा हमें। ये जो 130 है एक्स आई, इसमें से हमें कितना माइनस करना होगा 150 करना होगा, और इसमें से भी हमें 150 में से कितना माइनस करना होगा, ए माइनस का 150 करना होगा। ये जो 170 है इसमें से भी हमें कितना माइनस करना होगा 150 करना होगा। ये जो 190 है इसमें से भी हमें माइनस करना होगा कितना 150 करना होगा। इन सबको सब्ट्रैक्ट करके इनके आगे लिख दो, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेशन करके। 90 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे 40 बचेंगे, 70 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे 20 बचेंगे, और 50 में से 50 गए 150 में से 150 जाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर 130 में से 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 20। माइनस के 20 क्यों बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, ये माइनस के 150 है, ये माइनस के 110 है। कितने बचेंगे माइनस के 40, कितने बचेंगे माइनस के 40। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन को दिखा दो, ताकि आपको भविष्य में जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा डी आई है वो कैसे आया। अब जब हमारा डी आई निकल आया तो हम मीन का फॉर्मूला याद करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन क्या था सिग्मा एफ आई। हमें इसमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और फिर उनका जो सिग्मा है सम है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा के आंसर लें। हमारे पास एफ आई वाला कॉलम ये है और डी आई वाला कॉलम ये है। डी आई ना हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ से ये आए हैं, तो ये जो माइनस का 40 है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 480 हो जाएगा। 40 को 12 से, ये एफ आई है और ये डी आई है, ये एफ आई है और ये डी आई है, 12 को 40 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 480, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 कितना होता है माइनस का 14 2 28, तो 280 हो जाएगा। अब हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब हम 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब हम 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि इन सबको ऐड करना होगा, और ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई आ जाएगा। सबको ऐड कर लो, ये टोटल कितने हो रहे हैं माइनस के कितने हो रहे हैं और प्लस के कितने हो रहे हैं, इन सबको जोड़ लो तो आप देखोगे कि जो प्लस के तो हो रहे हैं हमारे पास 400 और 520, प्लस के तो कितने हो रहे हैं 520, और माइनस के कितने हो रहे हैं 400 और 200 600, और यहाँ से 160 ही हो जाएंगे, तो 600 760 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 760 हो जाएंगे। 760 में से 520 निकाल दो तो 40 तो ये बच गए, और 700 में से 200 500 और गए तो कितने बच गए 200। तो किसके आएंगे ये माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के 240 हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स है जो एफ आई है, और हमें पूछा है क्या सिग्मा एफ आई, तो हमें सिग्मा एफ आई निकालना होगा जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल वर्कर्स कितने थे 50, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पुट अप करना होगा, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 150 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है माइनस का 240, कितनी है माइनस का 240 आ जाएगी, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 50 है, तो सिग्मा एफ आई कितना है 50 है। अब आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ से क्या करोगे कि एलसीएम ले लोगे। आपको एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लेने से तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप 150 को तो अलग रहने दो, और ये प्लस है ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस, और 240 को 50 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 0 से तो 0 एक तो कैंसिल हो गया 24। अब 24 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा कितना होगा 20, कितना बचेगा 4 पॉइंट लगा के 0 बटा दोगे, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर हमारा 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। अब 150 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ रफ में। 150 है
इसमें से हमें 4 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अगर पॉइंट अगर ऊपर वाली संख्या में नहीं है तो हम पॉइंट लगा के उसमें 0 बता देंगे, दिखा देंगे। 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 1 इधर चला गया, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, और 1 इधर दे दिया इसने तो 4 और 1, तो 145.2 आपका आंसर होगा। 145.2 आपका आंसर होगा। तो फाइनली आप लिख लोगे कि द मीन, फिर आप आंसर में क्या लिखोगे, ये तो आपका आ गया 145.2। अब फाइनली आंसर आपको ये बताना है कि श्रमिकों की माध्य मजदूरी कितनी थी। तो आप इसको फाइंड को निकाल दो। द मीन ऑफ डेली वेजेज वर्कर्स इज कितना हो जाएगा 145.2, यानी कि श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी कितनी आ गई हमारे पास 145.2 है। लास्ट लाइन आप ये लिख लो। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब देखिए मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट बता दिया है। जिनकी बुक में 500 से 520 वाला था तो उनके लिए ए 550 आ गया। तो 400 अधिक चल रहा था, जैसे वहाँ पे 100 था तो यहाँ पर कितना आ गया 500, तो वहाँ पर हमारा 145.2 आया था, तो यहाँ पर 545.2 आ गया, क्योंकि एफ सब में सेम था। तो इस तरीके से आप इसको कर लें। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, जो निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। द मीन पॉकेट अलाउंस इन RS 18, जो उनका माध्य जेब खर्च है वो कितना 18 रुपये है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, आपको लुप्त बारंबारता एफ निकालनी है। यानी कि आपके लिए जो DPA डेली पॉकेट अलाउंस है, दैनिक जेब भत्ता आपको भी मिलता होगा, कितना भी मिलता हो, तो वो जो मिलता है, जैसे किसी को 11 रुपये मिलता है, किसी को 13 रुपये मिलता है, किसी को 14 रुपये मिलता है, किसी को 15 मिलता है। तो इस तरीके से रोजाना 11 रुपये से 13 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है उसने। 13 से 15 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है 6। और 19 से 21 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या पता नहीं है उसको, लेकिन उसको ये पता है कि उनका जो मीन खर्च है ना वो कितना आ रहा है, उनका एवरेज खर्च कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि 19 रुपये से 21 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो हमें तो वही प्रोसेस फॉलो करनी है। हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, और डायरेक्ट मेथड से इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें एफ एक अननोन राशि दे रखी है, तो आपको कैलकुलेशन आसान भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। 11 और 13 कितने होते हैं 24, आधा करोगे तो 12। आपको पता है कि सब में 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 12 और 2 14, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक बार आप जरूर मैच करा लें कि 11 और 13 के बीच में आ रहा है 12, 13 और 15 के बीच में आ रहा है 14, और सब पूरा सही आ रहा है। अगर ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस चल रहा है या सेम डिफरेंस चल रहा है, तभी इसी प्रोसेस को फॉलो करें। अगर इनमें डिफरेंस अगर अलग अलग चल जाता है तो फिर ये प्रोसेस ना करें, इनको जोड़ के ही निकाल लें। अब हमें क्या निकालना होगा FI इंटू XI, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और 6 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 84 हो जाएगा, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा, और 13 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 13 कितने होते हैं 104, कितना जाएगा 4 जाएगा, 10 कैरी करेगा, 13 कम 13, 13 और 10 23, तो कितना जाएगा 234 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, F को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 F हो जाएगा, और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इनको सबको जोड़ना है, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI और XI, और इधर से इनको सबको जोड़ना है सिग्मा, क्या निकालेंगे हम FI। अब हम इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम सिग्मा FI को ऐड करते हैं। 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, और 22 और 10 32 और 3 35। अब F अलग से जुड़ेगा, तो 35 तो हमारा यहाँ तक हो गया, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो 44 तो हमारा डायरेक्टली हो गया। प्लस में F अलग से आएगा, प्लस होके आएगा। कई बच्चे लिखेंगे 44F, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे F से, वो की गलत है। आपको 44 प्लस F ही लिखना है सिग्मा FI को। अब हम इनको ऐड करते हैं, इनको पेयरिंग बना के ऐड कर लो, 2-2 करके ऐड कर लो, 4 और 4 8 हो गया, और 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। इन दोनों का सम कितना आ गया 168 आ गया। इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐड आसानी से करें, चाहे
30 सेकंड ज़्यादा लग जाए, नहीं तो क्या है कि फिर पूरी कैलकुलेशन आगे की गलत हो जाती है। ये 20 अब एज इट इज चलेगा, इसको तो हम अलग से ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 11 9 कितने हो गए 20 हो गए। आराम से करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 2 कैरी करेगा, और 6 और 2 8, 8 और 7 15, 5 1 कैरी करेगा, 3 and 2 5 and 1 6 and 1 7 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा 752। अब ये 20 एफ अलग से आएगा, क्योंकि ये तो नंबर्स वाली संख्या है और ये एफ वाली नंबर है, तो इसको अलग से करो, +20 एफ हो जाएगा ये। अब हमें क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपको सबको पता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। मीन जो हमें दिया हुआ है वो कितना है हमारा 18 है, तो 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 752 प्लस ये कितना है हमारा 20 एफ है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 18 को हमें इससे मल्टीप्लाई करा देना होगा। हम इम्प्लाइज दैट लिखेंगे 18 इंटू 44 प्लस एफ आ जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हमारे पास 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा। अब हम इनको अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को 44 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 4 72 2 7 कैरी करेगा, 18 4 72 एंड 7 79 हो जाएगा, प्लस ये 18 को एफ से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 18 एफ आ जाएगा इज इक्वल टू 752 एज इट इज प्लस 20 एफ भी एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर हम एफ को एक तरफ रखते हैं, 18 एफ इधर ही हमारा, इस 20 एफ को भी हम इधर बुला लेते हैं कि भाई उधर क्या कर रहा है, इधर ही आ जा एक साथ। ये 752 है, ये हमारा इधर होगा। ये कहेगा कि मैं भी नंबर वाला तो तू भी नंबर वाला, तू भी इधर आ जा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 792 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 एफ बच जाएगा, क्योंकि 20 में से 18 जाएंगे 2 बचेगा, माइनस के बड़े हैं ये नंबर तो माइनस का बचेगा इक्वल टू ये 792 में से 752 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा, काय का बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस के बड़े हैं। यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 इज इक्वल कितना आ जाएगा 20। तो उसने एफ पूछा था तो एफ हमारा कितना आ गया 20 आ गया, तो हमारा 20 आंसर होगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको जो दैनिक जेब भत्ता यानी कि डेली पॉकेट अलाउंस मिल रहा है 19 रुपए से 21 रुपए तक, उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हमारी 20 निकल के आई है एफ की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की पर मिनट यानी प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिख दी गई, जो आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अब फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इन महिलाओं की जो हृदय स्पंदन दे रखी है, हार्ट बीट दे रखी है, इनका आपको मीन फाइंड आउट करना है, माध्य फाइंड आउट करना है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है, जो हम बोलते हैं कि हमारे जो दिल की धड़कन कितनी धड़कती है एवरेज, आपको पता है 72, एक स्वस्थ मनुष्य की कितने धड़कती है 72 टाइम्स। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 65 है ये 68 है, 65 130 और 3 33। या आप डायरेक्ट इनको निकालने का सबसे बड़े तरीका बताता हूँ मैं आपके लिए कि वैसे तो करते तो हम ऐसे हैं कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, इन दोनों के अंतर में 2 का भाग दे दो और छोटी वाली संख्या में जोड़ दो। ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 और 65 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 66.5 आ जाएगा, कितना जाएगा 66.5 आ जाएगा। आप अपने तरीके से जोड़ के निकाल लें, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब सब में 3 का डिफरेंस चल रहा है तो सबको 3 बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 6 3 69.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 3 12 2 72.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75 3 78.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81.5 आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 81 के बाद में 3 84.5। आप अपने तरीके से इनको जोड़ के 2 का भाग देकर निकाल लें। मैंने एक को निकाल लिया, फिर सब में 3 आके इसलिए बढ़ाए थे क्योंकि सब में 3 का डिफरेंस चल रहा था। अब ये नंबर्स बड़े हैं, थोड़े से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉइंटों में संख्याएं भी बड़ी आएंगी, और जब बड़ी संख्या आएंगी तो हम DI निकाल के FIDI वाले से कल्पित माध्य से करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से वो ही होगा।
जब हमारी संख्याएं बड़ी होंगी तो हम ये जो FIDI वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। DI का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a, और हम a इक्वल्स टू क्या मान लें, इनमें से बीच 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बीच में कौन सा आ रहा है 75.5, हम इसको a मान लेते हैं 75.5। तो हम DI निकालेंगे, DI कितना आएगा हमारा xi माइनस 75.5। आप इसको लिख लीजिएगा, DI कितना आ रहा है, xi में से 75.5 निकालो। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या कि यहाँ से इजी होता है। 75.5 में से 75.5 जाएंगे तो ये वाला डेटा कितना आएगा 0 आएगा। 78.5 में से 75.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा 9 बचेगा। ऊपर जाओगे तो यही चीज माइनस में 3 बचेगी, क्योंकि 75 में से 72.5 जाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस के। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 3 6 9 चला है, तो 0 माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 9। ये केसेस तभी होंगे जब इन सब में इक्वल डिफरेंस चल रहा है। जब इनमें इक्वल डिफरेंस नहीं होगा, सब में इन क्लास साइज सेम नहीं होगा, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको हर एक का कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आगे हम निकालते हैं FI इंटू DI, और अभी ये क्वेश्चन बस 2 मिनट में हो जाए। माइनस के 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18 आ जाएगा, और माइनस के 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 24 आ जाएगा। माइनस के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 9 आ जाएगा। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा FI इंटू DI। सिग्मा FI इंटू DI निकालने के लिए आप देखोगे कि ये माइनस का 18 ये माइनस का 18 बराबर हो गए, ये माइनस का 24 ये माइनस का 24 ये प्लस का 24 ये भी बराबर हो गए। तो ये दोनों जुड़ के बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, और ये 0 है ये दोनों बच गए। 21 में से 9 गए तो कितने बचे, जल्दी से घटाओ। 21 में से 9 गए तो कितने बचे, 12 बचे। काय के बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं। 12 9 21 होते हैं, हमारा ये सही आ गया। और हम इनको और जोड़ लेते हैं। ये क्या होगा सिग्मा FI। सिग्मा FI हमें पहले ही बताया गया है कि महिलाएं कितनी है 30, तो सिग्मा FI भी कितना होगा 30 ही होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड का। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड का। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। अब हमारे पास a कितना है 75.5 है, प्लस सिग्मा FI DI हमारा कितना है 12 बटा कितना आया है, वो कितना है हमारे पास 30 आया है। कितना है 30 आया। अब आप गलती करोगे तो वो करोगे यहाँ पर, और ये करोगे गलती कि इन सब में LCM ले लोगे। आपको इन क्वेश्चंस में LCM नहीं लेना है। सबसे पहले आपको इन नंबरों को ऐसे ही लिखना है। 12 को 30 से डिवाइड कर दो। 12 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के आप क्या बढ़ाओगे यहाँ पर 0, और 3 4 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 4 जा 120, तो 120 आ जाएगा। 10 का मतलब ये है कि 0.4 टाइम्स डिवाइड होगा। ये हमने ऐसे किया कि 4 3 12 हो गए तो 120 हो गया। 120 में से 120 गए तो कितने बचे 0 बचे, तो हमारा 0.4 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कितना 75.5 है और ये कितना 0.4 है। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9, 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 75.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इनकी हाइट बीट होगी उसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा, मीन कितना आ गया 75.9 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसमें आप लोग मिस्टेक्स करते हो। मैंने उस क्वेश्चन की वजह से ही आपको यहाँ तक रोका है। इसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा समझने के बाद में आप खुद भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न अनुसार है। ये जो आपको नंबर ऑफ मैंगोज और पेटीज बता रखे हैं कि भाई नंबर ऑफ मैंगोज इतने 50 से लेकर 52 तक थे। ऐसी पेटियों की संख्या कितनी थी 15 थी। आपको कहा है इसने आगे लास्ट में कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। आपको इस क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि भाई फल विक्रेता है जिसके पास नंबर ऑफ मैंगोज 50 से लेकर 52 तक की 15 पेटियां थी। इस तरीके से क्वेश्चन है और उसने पूछा है कि मीन निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था 65 टू 68 और 68 टू 70
1 और 71 2 कितना था 74। तो इस तरीके से आपने जो देखा था, और इस क्वेश्चन में देखो तो ये तो 52 के बाद में 53 पर आ गया, और यह है 68 से 68, 71 से 71। तो इस तरीके का जो इंटरवल होता है ना, उसको तो क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस होता है। और ये होता है जो डिसकंटिन्यूस होता है। हम जब पढ़ते हैं तो अगर हमारा क्वेश्चन डिसकंटिन्यूस में है तो हम उसको पहले कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। जैसे मान के चलो कि ये दोनों को बराबर करना होगा हमें, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट है वो इसकी अपर लिमिट के इक्वल आ जाए। जैसे इसमें 68 68 आ रही है, 71 71 आ रही है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा। एक तरफ क्या है 53 और एक तरफ क्या है 52 है। मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 53 रुपये दो, और जबकि आप कहो कि नहीं सर हम तो कितना देंगे 52 देंगे, तो फिर दोनों में बात बनेगी नहीं। तो बात बनाने के लिए हम ये करते हैं कि हम कितना कह रहे हैं 53 के लिए, आप कितने देने की बात कर रहे हो 52 के लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, इसका आधा करेंगे 1/2, कितना आ जाएगा 0.5। कि सर 50 पैसे आप घट जाओ, यानी कि 0.5 आप घट जाओ, आप कितने पा जाओ 52.5 पा जाओ, और 0.5 हम फिर बढ़ जाते हैं। इसमें अगर हम 0.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52.5। तो आ गई ना बात बराबर, तो अब कंटिन्यूस बन गया। तो जितना इसमें इन दोनों के डिफरेंस का आधा हमें इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है, इस तरीके से लिखना है। तो हम इसको सबसे पहले तो बनाएंगे कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस। और नंबर ऑफ मैंगोज ये तो नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज को हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो ये कितना है यहाँ पर बेटा, ये कितना है 52 है, इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 52.5 ऐड करना होगा। इसमें से 0.5 निकाल देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा, तो 52.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 61.5 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 61.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो इधर वाली लिमिट है इसमें से तो हमें सब में से 0.5 निकालना है, इसमें से तो 0.5 निकाला है, और जो इधर वाला है इसमें बढ़ाया है, तो इधर वाले में सब में 0.5 बढ़ रहा है, 52 से 52.5, 55 से 55.5। अब हम इसमें से निकालना है इधर वाली में से, तो 50 में से भी 0.5 निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 49.5 हो जाएगा। अब आपको पता है बहुत ही अच्छे ढंग से कि हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्या निकालते हैं हम, क्लास मार्क निकालते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो एक्सआई बोलते हो। एक्सआई निकालो जल्दी से फटाफट से। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दोगे कितना आएगा 51, करते रहना आप आराम से। बाद में ये कितना जाएगा 54 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 57 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 50 कितना है ये 59 61। यहाँ से भी निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ से निकालोगे तब भी वही आएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। आप देख सकते हो 51 और 3 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 3 63। जो अब हमारे ये नंबर बड़े हैं तो हम DI भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, DI भी निकाल लेते हैं। तो DI इक्वल टू क्या होता है XI माइनस A हो जाएगा, और A की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं यहाँ पे, जो बीच का नंबर कितना है 57, तो 57 ले लेंगे। यहाँ से आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। मुझे तो बस यही बताना था इसमें कि कंटिन्यूस कैसे होगा, और हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यूस बना के ही करेंगे। एक्सरसाइज के 6 से लेके और 9 तक के पार्ट अब आप सॉल्व करो। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो केवल उस क्वेश्चन को ही वीडियो से देख लेना। ये हो गया 57 A की वैल्यू। अब हमें क्या करना है XI माइनस 57 करना है। XI में से इसमें से सब में से ये जो पूरा कॉलम है इसमें से 57 निकाल दो। इसमें से 57 निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें से 57 निकालोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से 57 निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। इस तरह से 0 3 और 6 ऊपर जाएंगे तो -3 और -6 जब इनमें इक्वल डिफरेंस चल रहा हो। तो अब हमें क्या निकालना होगा FI इंटू DI। अब हमें क्या निकालना होगा FI इंटू DI। FI इंटू DI करोगे तो -90 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -330 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा -330, और 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो ये कितना 345 हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 की 150, कितना जाएगा 150 हो जाएगा। ये सिग्मा FI इंटू DI निकाल लो। यहाँ से इन सबको जोड़ के इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास कितना बच रहा है 15 बच रहा है, प्लस का कितना बच रहा है 345 में से 330 गए तो 15, तो प्लस के बच रहे हैं। यहाँ से हमारे इन दोनों के डिफरेंस में से कितना बच रहा है 150 में से 90 गए तो 60 बच रहे हैं। ये भी कितने बच रहे हैं प्लस के बच रहे हैं। दोनों को जोड़ोगे तो कितना बचेगा 75। आप इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको निकाल देना, 75 ही आ जाएगा। अब देखो हम सिग्मा FI निकालते हैं।
सिग्मा एफ आई के लिए हमें इन सबको ऐड करना होगा। ये कितना है 135 और ये कितना है 15, पेयरिंग में जोड़ लो। 135 और 15 कितने हो गए 150 हो गए, और ये 110 और 115 कितने हो गए 225 हो गए। कितने हो गए 225 हो गए, और 25 हमारे लिए बच ही रहे हैं। आप इनको ऐड करोगे 5 5 10 0 1 कैरी करेगा, 5 and 1 6 and 2 8 and 2 10 0 आ जाएगा, और 1 2 and 1 3 and 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है 400 आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका लगाएंगे मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या एक्स बार का। एक्स बार का आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस क्या आएगा आपको पता ही अच्छे ढंग से, क्या आएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ए कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 57 है। कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई हमारे यहाँ पर आ गया तो 75, कितना आ गया 75 अपॉन 400 है। कितना है 400 है। अब आप अगर यहाँ से एलसीएम लेके करोगे तब तो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, आप इसको अलग से ही ऐड कर लो। 75 अपॉन 400 को 75 को डिवाइड कर लो कहीं भी 400 से। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 75 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट लगा के हम यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो 400 हो जाएगा। कितना बचेगा 350। कितना बचेगा 350। फिर हम जीरो बढ़ाएंगे और लगभग देंगे 9 से देंगे तो 9 4 36 होगा, जो कि ज़्यादा हो रहा है तो 8 टाइम्स जाएगा। तो फिर हमारा कितना है 0.18 आ जाएगा, जिसको हम 57.18 कह सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मैंगोज का जो एवरेज होगा ना, वो एवरेज यानी कि मीन होगा, वो कितना होगा 57.18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 57.18। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको कि हमने सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, हालांकि वीडियो तो उनकी भी आएगी, जिन बच्चों को डाउट होगा वो उन क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, और उनको हम भी वीडियो में बताएंगे। जिन बच्चों को डाउट होगा वो वीडियो से समझ लेंगे, और नहीं तो बाकी के सेल्फ सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।